ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। एक समय की बात है जब घोर अंधेरा धरा पे छाया, नभ में घोर गर्जना थी, तांडव कुदरत का था ऐसा, नदियों की गति बदल गई, धरती पर तल अवतल समतल सब मर्यादाहीन दिखे, क्रंदन करुण आह जीवों की घन घमंड में लुप्त हुई, शांत हो गई गति सोच की, केवल श्वासें शेष रही, हलचल जिसमें अब भी बाकी, वह था ब्राह्मण वीर सही, जिसे डिगा ना पाई कुदरत, वह था ब्राह्मण वीर वही, जीवों की आशाओं का एक दीप प्रज्वलित अब भी था, सारा जग लगता सोया सा, ब्राह्मण वीर जागता था, सब विक्षुब्ध बस वह प्रबुद्ध एक, सोचो जरा चेतना की, नहीं कर सकी प्रलय जिसे लय, वही तो ब्राह्मण श्रेष्ठ सही। उपरोक्त राग मेरी ब्राह्मण कल्पनाओं को मूर्तिमान करने का एक प्रयत्न है। भाव का अभाव मुझ में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शब्दों का अभाव मेरी न्यूनतम शिक्षा हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपके शिक्षित होने का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। हृदयाभाषित मन की ब्राह्मण अभिव्यक्ति आपको वास्तविक लगेगी, यह मेरा पूरा विश्वास है। छोटे छोटे काल खंडों को भी हमने युग कहा है जब हम संत युग की बात करते हैं, क्योंकि चर्चा दुष्काल की है, इसलिए युग चांडाल रहा होगा। धरती पर राजाओं का राज्य था, कुदरत का भारी कहर, चल प्रलय से नदियों की कई धाराओं ने राज्य की सीमाओं को बिगाड़ दिया था। धरती पर तल समतल उत्तल अवतल सब मर्यादा विहीन हो गए थे, सब कुछ समाप्त होकर शांत हो गया था। प्राणियों की सोच थम गई थी, अचेतना पसर गई थी, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उस आपातकाल में भी जो अब भी प्राणियों में ऊर्जा का संचार कर रहा था, उनकी आंखों में रोशनी बनकर उम्मीदों का दर्शन करा रहा था, जिसे कुदरत की लय, कुदरत की प्रलय भी लय नहीं कर सकी, वह एक ब्राह्मण ही था। घर गृहस्थी व्यापार सब नष्ट हो जाने के कारण लूटपाट दुराचार का बोलबाला था। बलवान का शिकार निर्बल हुआ करता था, प्रजा मानो राजा विहीन हो गई हो। सभी राजा अपने सीमाओं की सुरक्षा और विस्तार को लेकर लड़ रहे थे, क्योंकि जल प्रलय से राज्यों की सीमाएं बिगड़ गई थीं। भारी नरसंहार हो रहा था, चारों ओर असंतोष फैला हुआ था। तब एक ब्राह्मण ही था जो राजाओं में सर्वशक्तिमान राजा आयुध सिंह की दरबार में उपाय रूप उपस्थित होने का साहस करके हो रहे भारी नरसंहार को रोक सका था। महाराज आयुध की सैन्य शक्ति इतनी विशाल थी कि वो एक साथ अपनी चारों सीमाओं पर लड़ रहे थे। दरबार लगा हुआ था, युद्ध पर मंत्रणा हो रही थी। तभी पहरेदार ने आकर कहा, महाराज की जय हो। कोई ब्राह्मण जो वेशभूषा में महात्मा लगता है आपसे मिलना चाहता है। पहरेदार की बात सुनकर महाराज ने कहा कि महात्माओं से मिलने का यह उचित समय नहीं है। फिर उस वीर ब्राह्मण ने कहा, मैं इस युद्ध का परिणाम एवं युद्ध के बाद की चुनौती लेकर आया हूँ। यह सुनकर राजसभासद सहित राजा विचार में पड़ गया और ब्राह्मण को तुरंत दरबार में उपस्थित होने को कहा। दरबार में आसन देते हुए जब महामंत्री ने युद्ध का परिणाम और युद्ध
युद्ध उपरांत चुनौती सुनाने की बात कही, तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजन, पहले इस हो रहे युद्ध का परिणाम सुन लीजिए, उसके बाद आने वाली चुनौतियों को भी तथ्यात्मक कहूँगा। इस विनाशकारी युद्ध को रोक लीजिए, क्योंकि इस युद्ध में मारे जाने वाले किसी भी योद्धा को वीरगति नहीं मिलने वाली है, बल्कि दुर्गति प्राप्त होगी, क्योंकि यह युद्ध समझने समझाने के एक भी प्रयास के बिना लड़ा जा रहा है, जिसे इतिहास 4 मूढ़ राजाओं के आपसी युद्ध के रूप में याद करेगा, जिसका प्रतिफल भी आपके लिए महाविनाश का रूप लेने वाला है, क्योंकि सभी राजाओं में आप ही सबसे ज्यादा शक्तिमान हो। अतः नियम के अनुसार सबसे शक्तिशाली होने के नाते इसका दुष्परिणाम भी सबसे अधिक आपको ही भोगना होगा। नियति आपकी दया एवं त्याग का जोर आजमा रही है, क्योंकि बल पौरुष का जोर तो आपके राज्य का चारों दिशाओं में विख्यात है। इस प्राकृतिक दुर्घटना से केवल आपको छोड़कर बाकी राजाओं के लिए यह युद्ध विवशता है। आप तो बेबस नहीं हो महाराज, आपके राज्य का विस्तार भी अपने पड़ोसी राज्यों से कई गुना ज्यादा है। आप तो शक्तिमान हो। कुदरत का यह धरती पर विनाशकारी तांडव भूखंड के दलदल हिस्सों को नदियों एवं विलासकाय तालाबों में तब्दील कर दिया है। ऐसे में जब राज्यों की सीमाएं बिगड़ चुकी हैं, तब एक शक्तिमान की पहचान युद्ध नहीं, बल्कि उस समय उत्तम नेतृत्व है। प्रकृति आपका जोर आजमा रही है, इस समय आपका त्याग और दया उसकी कसौटी पर है, इसे पहचानिए। युद्ध नहीं, हे महाराज, सभी राजाओं का आप नेतृत्व कीजिए। आप अपने शक्तिमान होने का परिचय अपने त्याग और दया से दीजिए। राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसके संकेत को प्रजा में मचे हुए कोहराम को सुनकर समझिए। ब्राह्मण की ओज सत्यवाणी का असर राजा पर गहरा हुआ और उन्होंने युद्ध रोकने की घोषणा की और सभी पड़ोसी राजाओं का नेतृत्व स्वीकार किया। उस समय जय घोष हुआ, महाराज आयुध की जय हो, महाराज आयुध की जय हो। से गगन गूंजने लगा, चारों दिशाओं में खुशियां छा गईं, ढोल नगाड़ों से गगन गहरा गया, मानो कहर के बाद प्रकृति अब औषधि बरसा रही हो। महाराज आयुध की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। वह ब्राह्मण देवता की चरणों में शीश नवाकर पड़ोसी राजाओं को अभय करके खुद भी निर्भय हो गए।